तो देखो पार्ट 9 आप भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे और समस्याएं, यानी जो पर्यावरण से संबंधित कुछ समस्याएं उसके बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। पहला अपन पर्यावरण प्रदूषण कहते किससे? पर्यावरण प्रदूषण तो यह मानवीय क्रियाओं के अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त पदार्थ व ऊर्जा का परिणाम है। मानव की क्रिया करे बस वो अपशिष्ट का चीज बच्चा उत्पाद है, बाकी रेडी है, बस उसकी चीज मुक्त जो पदार्थ है जो कि बच्चा है या ऊर्जा है वो सुखाई हुआ है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण को संदूषित करने वाले सभी पदार्थ पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। यानी पर्यावरण जितना भी कोई सा भी पदार्थ जगह संदूषित कर रहा है प्रदूषित कर रहा है वे सारा ही कहलावा है पर्यावरण प्रदूषण कहलावा। प्रदूषण क्या है? और तो पर्यावरण प्रदूषण को भाई पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं किसे? तो वो सभी पदार्थ जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं क्या कहलाते हैं? पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण क्या है? तो प्रदूषण जैसे अपन देख सकते हैं जल में भी हो सकता है, वायु में भी हो सकता है, भूमि पर भी हो सकता है। तो जल, वायु या भूमि के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाला अवांछित परिवर्तन, देखो चाहे जल हो, वायु या भूमि हो, इन तीनों रूप है। भौतिक दृष्टि से भी उसके यानी अपनी जो धरातल है उसके ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। रासायनिक उनमें कुछ क्रियाएं आपस में मिलकर रासायनिक या जैविक यानी मानव या जो जीव जंतु उनके द्वारा जो भी उसमें अवांछित परिवर्तन यानी सही परिवर्तन कुछ गलत परिवर्तन होता है और जो क्या करता है मानव तथा अन्य जीवों पर बुरा प्रभाव डालता है, क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। तो चाहे जल हो, वायु, भूमि हो, ये पर तीन प्रकार का होगा, भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में जो को भी अवांछित परिवर्तन हुआ मानव और सभी जीवों पर बुरा प्रभाव डालता है उसे क्या कहा जाता है? प्रदूषण। अब प्रदूषक किसे कहते हैं? तो प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषण को उत्पन्न करने वाला जो सारा पदार्थ है कहीं बोल इसका प्रदूषक कह। अब पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, तो पर्यावरण प्रदूषण का प्रकार देगा वायु प्रदूषण का अध्ययन करेंगे, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भू प्रदूषण, यानी अपने इस अध्याय में इन चार का अध्ययन करेंगे। वायु, जल, ध्वनि और भू प्रदूषण है इसका अध्ययन करेंगे। पहला है वायु प्रदूषण। और वायु प्रदूषण को कारण का ये क्या स्रोत है? प्रश्न है वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण लिखिए या उसके स्रोत लिखिए। वायु प्रदूषण किन वजहों से होता है? तो पहला आता है ईंधन का दहन। ईंधन है चाहे आपका कोयला है, पेट्रोलियम वगैरह, अगर उनका अपन दहन करेंगे तो जिससे जो गैसें निकलेगी जहरीली उससे क्या होगा? अपनी हवा प्रदूषित होगी। खनन है, अपन खनन कर रहे हैं वहां पर जो रेल मिट्टी धूल उड़ रही है उससे क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा। उद्योग है, उद्योगों से जो चिमनियां होती है उनसे जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जो जहरीली गैसें निकलती है उनसे होता है। और ठोस कचरा, ठीक है, जो शहरों में मुख्य रूप से पाया जाता है वो ठोस कचरा जो पॉलीथीन वगैरह है, जो भी कूड़ा करकट है घरों का प्लास्टिक वगैरह वो इसमें शामिल होता है। तो इनसे क्या है? वायु प्रदूषण होता है। तो ये तो हो गए वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण। अब वायु प्रदूषण के कारण तो इस वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हो सकती है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित हो सकती है और रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित बीमारियां हो सकती है। तो इस क्वेश्चन आ भाई वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियां कौन सी तंत्र है? तो वो हो गया श्वसन तंत्रिका और रक्त परिसंचरण तंत्र है, इनसे संबंधित बीमारियां हो। अब वायु प्रदूषण रोकने के उपाय, भाई कारण होगा बीमारी की दवा पाई वायु प्रदूषण रोका का आधार, तो रोकने के उपाय है ये अपन को क्या करना चाहिए? अत्यधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। अपन अगर ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करेंगे तो जो अन्य गैस है उनको वृक्ष क्या कर लेंगे? अपने में समाहित कर लेंगे और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाएंगे। अधिक धुआं देने वाले वाहनों पर रोक लगाई जाए, यानी जो अधिक धुआं फैलाते हैं उन पर क्या लगाई जाए? रोक लगाई जाए। उद्योग शहर से बाहर लगाए, जो उद्योग है वह शहर बड़े शहर है उनसे बाहर है ऐसे स्थान निर्जन स्थानों पर लगाए जाए जहाँ की जगह मिट्टी भी क्या होती है? बंजर होती है, उन स्थानों पर लगाए जाने चाहिए जिससे बड़े शहर या शहर वहां पर क्या नहीं होगा? वायु प्रदूषण नहीं होगा। तो ये हो गए इसके उपाय। धूम कोहरा किसे कहते हैं? तो धूम कोहरा प्रदूषित गैस, और जब कोहरा होता है कोहरा आता है उसके साथ प्रदूषित गैस मिलकर जाकर मिल जाती है जिससे क्या हो जाता है? एक धुआंसा छा जाता है जिसे क्या कहा जाता है? धूम कोहरा होता है। दीपावली पर अक्सर ये होता है बड़े बड़े शहरों में। जल प्रदूषण, तो पहला हो गया अपना वायु प्रदूषण। अब दूसरा है जल प्रदूषण। इसके क्या कारण है? तो घरेलू अपशिष्ट है, कृषि अपशिष्ट है, औद्योगिक अपशिष्ट है। तो इन तीन चीजों की वजह से अपन देखते हैं कि क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। घरेलू जो कूड़ा करकट है अपने पास में कोई छोटी तलाई वगैरह तालाब वगैरह वो अपन उसमें डाल देते हैं, ठीक है ना, वो हो गया।
कृषि का अपशिष्ट है, जो खेती वो करते हैं, जो अपशिष्ट बचता है उसमें जो दवाई वगैरह डालते हैं जिससे हो जाता है। औद्योगिक यानी जो उद्योग कारखाने हैं नदियों के पास लगाए जाते हैं जिनसे हो जाती है। जैसे अपने यमुना और गंगा प्रदूषित नदियां, उसका एक मुख्य कारक कौन सा है? औद्योगिक कारक भी। अब सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग कौन कौन से हैं? तो चमड़ा उद्योग है, कागज उद्योग है, वस्त्र उद्योग है और रासायनिक, चार है। एक है ये सर्वाधिक जल प्रदूषक उद्योग, यानी सर्वाधिक जल प्रदूषण कर रहा उद्योग कौन सा होगा? चार। क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता क्या होती है? बहुत ज्यादा। अब पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है तो ये कहां पर लगाए जाएंगे? पानी वाले स्थानों पर। अब जो इनका जो पानी बचेगा बाकी का, वो कहां पर जाएगा? नदी नालों में जाएगा, जिससे क्या होगा? ये आपकी नदियां ज्यादा प्रदूषित होगी। इसके अलावा सांस्कृतिक गतिविधियां, जैसे मेले हैं, पर्यटन है, तीर्थ यात्रा है। तो सांस्कृतिक में अब जो गंगा है आपकी नदी है, अपन देखते हैं अपने देश की सबसे पवित्र नदियों में आती है, फिर भी पवित्र नहीं, मतलब वो प्रदूषित है। उसका कारण क्या है? एक सांस्कृतिक गतिविधि, ठीक है ना। उसको अपने पवित्र मानते हैं, पूजा पाठ वगैरह वहां पर करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, लोग जाते हैं, जिससे उसमें जो कूड़ा करकट ज्यादा डाल देते हैं, नदी क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। अपर्दन है, भूस्खलन है और जीवों के सड़ने से भी क्या होता है? आपका जल प्रदूषण होता है। ये कैसे हो गई? प्राकृतिक कारक। अपर्दन, भूस्खलन और जीवों के सड़ने से क्या हो गई? कैसे कारक है? प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए प्रमुख 7 है जल प्रदूषण के कारण। अब जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हो गई? डायरिया है, आंतों की कृमि है, हेपेटाइटिस है। ये प्रमुख क्या हो गई? जल प्रदूषण से होने वाली प्रमुख बीमारी। प्रदूषित नदी कौन कौन सी हो गई? गंगा और इन भारत की सबसे प्रदूषित नदियां कौन सी है? गंगा यमुना, और सबसे पवित्र भी ये दोनों ही है, ठीक है। यही कारण है कि ये क्या है? सबसे प्रदूषित। पवित्र होने का ही कारण क्या हो गया? प्रदूषित हो गया इसका। गंगा का सफाई कार्यक्रम किस नाम से चलाया जा रहा है? नमामि गंगे। तो क्वेश्चन आ जाए 1 नंबर को सांग छोटो कि गंगा का जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है किस नाम से चलाया जा रहा है? नमामि गंगे। और ये कब शुरू किया गया था? 2014। कब शुरू किया गया? 2014। तो गंगा का सफाई कार्यक्रम है नमामि गंगे, ध्यान रखिए, नमामि गंगे। अब जल प्रदूषण निवारण के उपाय, जल प्रदूषण आपका कारण देख लियो, बीमारियां होगी, तभी वो निवारण कहीं से आपका उपाय कहीं करा या ये भी का नमामि गंगे कार्यक्रम। जो नमामि गंगे कार्यक्रम चला रहे गंगा नदी के लिए भी कमाए ने कहीं कहीं चीज अपनाई ताकि भी प्रदूषण कम कर सके। तो दोनों होगा नमामि गंगे कार्यक्रम में कौन से उपाय अपनाए गए या क्या था? यह हो गया आपका जल प्रदूषण निवारण के प्रमुख उपाय। तो पहला है शहरों में सीवर ट्रीटमेंट की व्यवस्था करना। जो शहरों का जो गंदा पानी है उसको एक व्यवस्थित करना, ठीक है। उसको जब आप नदी नालों में डालोगे तो उसको एक ट्रीटमेंट मतलब साफ करके डालो उसको, ठीक है ना, प्रोसेस के द्वारा डालो। औद्योगिक प्रवाह की निगरानी करना, जो कचरा में जो पानी निकल रहा है वापिस से उसकी भी निगरानी करना और उसको क्या करना? पुनः चक्र उद्योग में देना, यानी उसको साफ करना और साफ करके वो पानी कहां पर उपयोग में देना? उद्योगों में वापिस उपयोग में देना। नदियों का विकास करना, नदियों की तल की सफाई। कारपाई चीज पड़ी और कौन सो? कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता पतन पट्टी होने का हाल है। देखिए प्रमुख समस्या का ये बताओ, देखो है हुगली नदी में गादगी समस्या। जो हुगली नदी है उसमें क्या होता है? नीचे आकर जो अवसाद जमा हो जाता है। तो नदी में क्या होता है? तल में क्या होता है? अवसाद जमा हो जाता है, जिससे उसका क्या होता है? फैलाव ज्यादा फैल जाता है, जिससे क्या होता है? जो मुख्य प्रदूषण वो बहा कर ले जा सकती है उसकी जो क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नदी के किनारों पर वनीकरण, जिससे जैव विविधता में क्या हो? वृद्धि हो। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में गंगा ग्राम का विकास करना। इस नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत ही किसका विकास किया जा रहा है? गंगा ग्राम। और कहां पर है ये? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, 4 राज्यों में स्थित है। कौन सो? गंगा। प्रश्न व्यास भाई गंगा ग्राम का विकास मुख्य रूप से किन राज्यों में किया जा रहा है? तो वही राज्य है जहां से गंगा नदी बहती। तो आगे आपकी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से होकर वो आपकी पश्चिम बंगाल में होती हुई कहां पर है? बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में किसका? गंगा ग्राम का विकास किया जा रहा है। तो ये 4 5 प्रमुख है जल प्रदूषण निवारण का उपाय या नमामि गंगे कार्यक्रम के उपाय। या नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है? तो ये हो गया आपका, तो ये हो गया आपका जल प्रदूषण। अब है भूनिम्नीकरण, भूमि का। तो स्थायी या अस्थायी तौर पर भूमि की उत्पादकता में कमी भूनिम्नीकरण कहलाता। यानी अपनी जो जमीन है, भूमि है, उसमें चाहे तो स्थायी तौर से मान लो चाहे अस्थायी कुछ समय के लिए मान लो, उसकी उत्पादकता यानी उसमें जो उत्पादन होता है उसमें अगर कमी हो रही है तो वह क्या कहलाती है? भूनिम्नीकरण कहलाता है। अब भूनिम्नीकरण का कारण कहीं कहीं है तो एकदम मृदा अपरदन, मिट्टी का अपरदन होता है वो।
जलाक्रांतता मुख्य रूप से नहरों वाले क्षेत्रों में होती है। लवणता और क्षारकता ये क्या अधिक सिंचाई से उत्पन्न होती है। तो ये क्या हो गए भू निम्नीकरण के कारण, मृदा अपरदन, जलाक्रांतता, लवणता और क्षारकता। अब भू निम्नीकरण की दो प्रक्रियाएं, पहली है प्राकृतिक प्रक्रिया यानी प्रकृति द्वारा जो उत्पन्न होती हो। तो प्राकृतिक खड्ड है यानी जो गहरे गहरे खड्डे हैं जो नदियों द्वारा बनाए जाते हैं, रेतीली भूमि है, बंजर चट्टाने हैं, हिमानी क्षेत्र यानी बर्फ जो इलाका हो गया, तीव्र ढाल भूमि है, वहां पर भू निम्नीकरण क्या होता है ज्यादा होता है। मानव जनित प्रक्रिया कौन सी हो गई, मुख्य रूप से स्थानांतरित कृषि यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि करना, रोपण कृषि, खनन व औद्योगिक व्यर्थ क्षेत्र, ये क्या हो गए मानव जनित प्रमुख है। अगर अपन वहां पर कोई खनन कर रहे हैं, औद्योगिक कर रहे हैं और पानी वो वहां पर इकट्ठा हो रहा है, उसे भी जमीन क्या हो जाती है बंजर हो जाती है। भारतीय दूर संवेदन संस्था ने व्यर्थ भूमि को दूर संवेदन तकनीक की सहायता से सीमांकित किया है। तो क्वेश्चन आ जाए आपके कि जो कौन सी संस्था है जो भारत की जो व्यर्थ भूमि है उसको दूर संवेदन तकनीक की सहायता से सीमांकित किया है, तो भारतीय दूर संवेदन संस्था। अब इसके रोकथाम के उपाय, भू निम्नीकरण पर कहीं सा वो रोक सका। तो सिंचाई साधनों का क्या करना, उचित प्रयोग, जितनी आवश्यकता उतने क्या करना, सिंचाई का उपयोग करना। रसायनों का सीमित उपयोग करना, अगर अपन कृषि में जो कीटनाशक वगैरह दवाइयां अधिक उपयोग करते हैं उसका क्या करना, उर्वरक का इस्तेमाल कम करना। जल संभरण प्रबंधन है और वृक्षारोपण करना यानी बरसात का पानी को बचाना और वृक्षारोपण करना, और बहुफसलीकरण को क्या करना, कम करना। बहुफसलीकरण मतलब एक साल में एक से अधिक फसलें उगाते हैं उसको क्या करना, कम करना। उसके स्थान पर दालें वगैरह उनको उगाना, ठीक है ना भाई, दालों की फसलों को भी उगाना। इसमें क्या आता है आपका भू निम्नीकरण का प्रमुख उपाय। अब ग्रामीण और शहरी प्रवास। प्रवास अधिकांश कहां से कहां की ओर होता है, होता तो सभी ओर है, लेकिन ज्यादातर किस ओर से किस होता है, ग्रामीण से शहरों की ओर अधिक होता है। कारण, अब ग्रामीण से शहरों में अधिक होने का मुख्य कारण क्या है कि शहरों में मजदूरों की क्या है अधिक मांग है। भाई शहर में जाएंगे तो किसके लिए जाएंगे, काम करने के लिए, तो वहां पर मजदूरों की मांग अधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के क्या है अवसर कम है, तो रोजगार का अवसर वहां पर क्या है ज्यादा, इसलिए दूसरा अपन चिकित्सा के लिए जाएंगे, ठीक है, शिक्षा के लिए जाएंगे, अधिक अपन को सुविधाएं प्राप्त है उसके लिए अपन वहां पर जाएंगे। तो प्रमुख क्या हो गए ग्रामीण से शहरों में जो प्रवास होता है उसके प्रमुख कारण हो गए। भाई शहरों में मजदूरों की अधिक मांग, रोजगार के वहां पर अवसर बेहतर है, शिक्षा चिकित्सा की बेहतर सुविधाएं वहां पर उपलब्ध है, अन्य साधन वहां पर बेहतर है, इस कारण लोग क्या करते हैं गांवों से शहरों की ओर प्रवास ज्यादा करते हैं। तो ये हो गया आपका। अब नगरीय अपशिष्ट निपटान यानी ठोस कचरा। तो ठोस जो कचरा है उसके निपटान के दो स्रोत है, एक तो घरेलू प्रतिष्ठान और एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान। ठोस कचरा हो रहे जो भी अपना घर कूड़ो करकट वगैरह है, या प्लास्टिक होगी, थैली होगी, कोई मोटी प्लास्टिक होगी, या कोई जंगला गेड़ लोहा है, ठीक है ना, तो वो सभी किस में आते हैं ठोस कचरे में आते हैं। अब ठोस कपड़े जो कचरा है अगर वो कहीं पर इकट्ठा है तो आसपास में कौन कौन सी बीमारियां फैल सकती है, टाइफाइड है, डिप्थीरिया है, कोलेरा है और डायरिया, प्रमुख बीमारियां फैल सकती है। इसकी उपयोगिता क्या है, मतलब अपने इसको किस तरह से उपयोग में ले सकते हैं। भाई कचरा तो है, इससे बीमारियां फैल रही है, लेकिन फिर भी अपन इसका क्या कर सकते हैं उपयोग, तो कैसे कर सकते हैं। देखो नगरीय अपशिष्टों को संसाधन के रूप में उपचारित कर बिजली व खाद बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब जो अपशिष्ट बचे नगरीय जो भी है बिना इस इस्तेमाल करा कि विश्व का बनावा बिजली बनावा और विश्व का को निर्माण कर सभी कचरा सो खाद को वो अपन कृषि के इस्तेमाल कर ले, तो विश्व बीमारियां भी कम है और भी उपाय भी खुल जाए। अब आएगी गंदी बस्ती, स्लम एरिया। तो एशिया की सबसे विशालतम गंदी बस्ती कौन सी है, धारावी। कौन सी है, धारावी है, और ये कहां पर स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारत की नहीं है, एशिया की सबसे बड़ी है। यहां से एक रोड गुजरती है जिसका क्या नाम है 90 फुट रोड। क्या नाम है 90 फुट रोड है, बस नाव से 90 फुट है, वास्तव में इसका आकार देखते वहां पर एक बंदे से टैक्सी भी नहीं जा सकती, इतनी सकड़ी हो गई गुजरती है, जो अभी आधे से भी कम रह गई है। यहाँ तिपहिया वाहनों का प्रवेश भी निषेध है। ये चीज देख लो कि वहां पर तिपहिया वाहन भी, यानी गाड़ी मोटर तो अलग की बात है, वहां पर टेम्पो भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी गंदी बस्ती कौन सी है, धारावी, मुंबई में स्थित है, और यहाँ से कौन सी रोड गुजरती है 90 फुट गुजरती है। तो प्रश्न आ गया कि जो धारावी बस्ती है उसके बारे में कुछ दो लाइन लिखी। तो एशिया की विशालतम गंदी बस्ती है, यहाँ से 90 फुट रोड गुजरती है, ठीक है, जो आधे से भी कम रह गई है, और यहाँ तिपहिया वाहनों का प्रवेश भी क्या है निषेध है। भारत में गंदी बस्तियों की क्या क्या समस्या है, यहाँ पर किसका अभाव है, चिकित्सा सुविधा का अभाव पाया जाता है, पेयजल की क्या होती है। भाई गंदी बस्ती इसका मतलब क्या हो गया कि
कि वहां पर क्षेत्रफल है कम और लोग क्या है ज्यादा। अब लोग ज्यादा रहेंगे, क्षेत्र कम है, तो चिकित्सा सुविधा हर सुविधा वो वहां पर क्या होगी, कम ही रहेगी। तो सब मुख्य रूप से चिकित्सा की सुविधा हो गई, पेयजल की हो गई, शौचालय की कम सुविधा है, कुपोषण की वजह से बीमारियों की संभावना, लोगों को जो बच्चे हैं उनको मुख्य रूप से जो पोषण नहीं मिल पाता है जिससे बीमारियां अधिक होती है, और कूड़ा घर की समस्या, यानी वहां पर जो कूड़ा करकट है सभी लोग रहते हैं तो एक ढेर सा लगे जाता है। तो भारत में गंदी बस्तियों की क्या हो गई, प्रमुख समस्या होगी। शहरी गंदी बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया है। तो क्वेश्चन आ जाए, स्वच्छ भारत मिशन क्या है, तो शहरी गंदी बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता यानी लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है ना, ये मुख्य रूप से उनको पोषण के लिए उपयुक्त अनाज वगैरह वो उपलब्ध कराना, उसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, स्वच्छ भारत मिशन। अब ध्वनि प्रदूषण, तो मानव की सहन क्षमता से अधिक ऊंची ध्वनि का होना क्या कहलाता है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता। यानी मानव तो सुन सके, अगर विश्व की क्षमता से ज्यादा आवाज हो रही है तो बिना कहीं बोला ध्वनि प्रदूषण बोलना। और ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है, डेसिबल। क्या है, डेसिबल है। अब जो एक ये है कि ये क्या होता है, क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा प्रदूषण है जो स्थान विशिष्ट होता है, कैसा होता है, स्थान विशिष्ट। तो इनमें से मुख्य रूप से जैसे जल है, वायु है, आपका ध्वनि प्रदूषण है, तो इसमें से कौन सा होगा, मुख्य रूप से ध्वनि प्रदूषण। क्या होगा ये, स्थान विशिष्ट। स्थान विशिष्ट का मतलब एक बड़ा शहर है तो उस शहर में क्या होगा, ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा। कारण क्या है, वहां पर जैसे वाहनों से क्या होगा, शोर ज्यादा होगा। अगर कोई औद्योगिक एरिया बहुत बड़ा तो वहां पर क्या होगा, शोर ज्यादा होगा जिससे ध्वनि प्रदूषण। तो ये क्या आपका ध्वनि प्रदूषण कैसा है, स्थान विशिष्ट प्रदूषण है। कैसा है, स्थान विशिष्ट प्रदूषण है। और आप लोग कंप्लीट हो और पहली बुक दूसरी भी कहेंगी पूरी।